हेलो फ्रेंड्स, क्रिसू की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल की सब्ज़ी। अक्सर घर में कोई सब्ज़ी नहीं रहती है या फिर वही रोज़ हरी सब्ज़ी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार ये चना दाल की सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई करिएगा। झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए 1 कप चना दाल को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इन्हें एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि चना दाल को पहले हमें पीसना है। तो दाल को अच्छे से धो के मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया है। इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, आपको ध्यान देना है। अब इनमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, 8 से 10 काली मिर्च ली है मैंने, आधा चम्मच लिया है खड़ा जीरा और 3 से 4 अदरक के टुकड़े लिए हैं मैंने, 2 हरी मिर्च ली है मैंने और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है। अब सारी चीज़ों को बिना पानी डाले एकदम बारीक पीस लेते हैं। अगर पीसते समय ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए, दाल को मैंने पीस के एक बोल में निकाल लिया है। हल्का सा मैंने इन्हें दरदरा ही रखा है क्योंकि अगर बिना पानी डाले पीसते हैं तो हल्के से दरदरे ही रहते हैं, एकदम बारीक नहीं हो पाते हैं। तो अब इनमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब एक प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। अब तेल गर्म करने के लिए गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इनके छोटे छोटे पकौड़े तल लेते हैं। बस हाथों से इस तरीके से निकालेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, बस इसी तरीके से निकालेंगे और डाल देंगे। अगर ज़्यादा चिकना कर देंगे तो ये अंदर से पक नहीं पाएंगे। तो जितनी कढ़ाई में जगह हो उतना हम डाल देंगे इसमें। तो अब इन्हें ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब नीचे से हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तब हम इन्हें पलटी करेंगे। अब 1 मिनट पकाने के बाद नीचे से सुनहरा कलर आने लगा है, तो अब इन्हें पलट लेंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, तो चम्मच की सहायता से इन्हें पलट लेंगे ताकि चारों साइड अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से सुनहरा कलर आने तक फिर से पका लेते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, तो अब इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से आगे बचे बेसन को भी छान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 2-3 पीस इमली के टुकड़े ले लिए हैं। इसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि इमली जल्दी फूल जाए। गर्म पानी डालने से ये बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं। तो इन्हें रख देंगे साइड में फूलने के लिए। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने थोड़े मोटे मोटे साइज़ में ही काट लिया है क्योंकि प्याज को हमें पीसना है। तो इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इनमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं। तो 8 से 10 लिया है काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लिया है लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने, आधा चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है मैंने। तो सारे मसालों को हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब 2 चम्मच पानी डाल देते हैं और सारी चीज़ों को एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो मसालों को मैंने पीस लिया है। अब इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इनमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जार में जो थोड़े मसाले लगे थे उसे मैंने पानी डाल के निकाल लिया है। तो 2-3 चम्मच पानी इनमें डालेंगे मसालों में और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर मैंने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने उन्हें निकाल लिया है। तेल गर्म है तो उनमें डाल देंगे 1 सूखी मिर्च और 1 तेज पत्ता। अब डाल देंगे हम ये मसाले जो हमने मिक्स करके रखे थे। तो मसाले डालते समय गैस की फ्लेम को एकदम लो रखें, नहीं तो बहुत ही छींटे उड़ते हैं। अब इन्हीं के साथ हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब मसालों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। धीमी आंच पर मसाले भूनेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस इन्हें इसी तरीके से चलाते हुए पहले हम 5 मिनट भून लेते हैं।
अब मसालों को 5 मिनट भूनने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मसाले तेल छोड़ने लगे हैं, यानी कि मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। जो मैंने इमली को भिगो के रखा था उसका सारा पानी निचोड़ के निकाल लिया है। तो मसालों को पकने के बाद डायरेक्ट हम इमली को डाल देंगे और इन्हें थोड़ा चला लेंगे। तो 2 चम्मच चने का बेसन मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था, तो इन्हें भी डाल देते हैं। इस तरीके से पिसा हुआ चने का बेसन अगर आप इनमें डालते हैं तो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनती है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो याद से आप बेसन को पहले ही निकाल लीजिएगा। अब इमली और बेसन को 2 मिनट फिर से भून लेते हैं ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। मैंने इस सब्ज़ी में टमाटर की जगह पे इमली का इस्तेमाल किया है। टमाटर तो ज़्यादातर हर सब्ज़ी में ही डलता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही आता है। एक बार आप इस तरीके से इमली का पानी डाल के देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो 2 मिनट तक मैंने बेसन को भून लिया है। अब इनका सारा कच्चापन निकल गया है। तो अब हम इनमें पानी डालेंगे। तो पानी मैंने गुनगुना लिया है, हल्का सा गुनगुना कर लिया है पानी को। तो इनकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही रखें, तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख पा रहे होंगे पानी मैंने गुनगुना डाला था तो बहुत ही जल्दी ये खौलने लगे हैं। तो अब इनमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। 5 मिनट के लिए इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक के पका लेते हैं। तो अब ग्रेवी को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और पकने के बाद गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इनमें 1 चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। तो इस तरीके से हाथों से थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर उभर के आता है। थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ती। अब हम डाल देंगे ये पकौड़े जो हमने तल के रखे थे। तो पकौड़ों को डालने के बाद हमें इन्हें चलाना बिल्कुल भी नहीं है। गैस को हम अब बंद कर देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पकौड़े डालने के बाद गैस को तुरंत बंद कर दें, नहीं तो पकौड़ों में जो क्रिस्पीपन है वो खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं। अब 5 मिनट के बाद आप देख पा रहे होंगे कि सब्जी का कितना बढ़िया लुक आया है और ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी बनी है। तो एक बार आप ये चने दाल की सब्जी जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। घर में कोई सब्जी ना हो या फिर रोज़ वही हरी सब्जियां खा के बोर हो गए हैं तो एक बार आप चने दाल की सब्जी जरूर से बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा सभी को और घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।